बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू अवर न्यू कम्युनिटी सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो है वो स्क्रीनशॉट लेकर अपने ग्रुप्स के अंदर जो है वो सेंड करते हैं, ताकि पता लग जाए कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी भी है एंड कि थोड़ी ही देर में मीटिंग लॉग भी हो जाएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दें। जिनको नहीं पता उनको भी पता लग जाएगा। साथ के साथ अपने फोन्स के नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें। बहुत प्रॉपरली अटेंड करना है आज का सेशन, ठीक है। जैसे कि मैंने वॉइस नोट के अंदर भी इन्फॉर्म किया था कि अपना नोटबुक एंड पेन आपके पास होनी चाहिए। आज की मीटिंग में मैं चैट बॉक्स भी ऑन कर दूंगी, आप लोगों से कम्युनिकेट भी करूंगी। जल्दी से अपने पास नोटबुक एंड पेन रख लें। मैं चैट बॉक्स ऑन कर रही हूँ, ठीक है। मुझे बता दें किस किस के पास नोटबुक और पेन मौजूद है, ताकि मजीद में आगे कंटिन्यू करें। चैट बॉक्स में आके डन लिख दें अगर सबके पास कॉपी और पेंसिल मौजूद है और वो बिल्कुल अटेंटिव हो गए, आज का सेशन अटेंड कर रहे हैं। सच में आज का सेशन अगर आपने अटेंड कर लिया, डेफिनेटली आपके नेक्स्ट 1 मंथ कह लो बहुत जबरदस्त गुजरने वाला है। ओके, डन, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं। हु आई एम एंड इस सिस्टम में मैं क्या कर रही हूँ, साथ के साथ मेरा इंट्रोडक्शन क्या है। सो दिस साइड मरियम आमिर, आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट एंड आल्सो मैं जो हूँ वो रॉयल्स कम्युनिटी पाकिस्तान के अंदर एज एन सीनियर एडमिन वर्क कर रही हूँ, ठीक है। और अगर मैं अपनी अर्निंग की बात करूँ तो मुझे जस्ट इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ। ये मुझे 6 मंथ जा रहे, ठीक है। यानी कि पिछले 5 महीने के अंदर अगर मैं अपनी अर्निंग कैलकुलेट करूँ तो डेट इज 10 लाख। और मैं अपनी एज की बात करूँ तो आई एम जस्ट 20 years old। तो ये उन लड़कियों के लिए भी एक तरह से मोटिवेशन है एंड उन लड़कों के लिए भी मोटिवेशन है कि एक लड़की 20 साल की उम्र में होकर इतना अर्न कर रही है। अगर मैं आपको अपनी नेटवर्किंग फील्ड की जर्नी बताऊं तो पिछले 3 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ, पिछले 3 साल से मैं ऑनलाइन वर्क कर रही हूँ, ठीक है। और इन माई लाइफ मैंने कभी भी इतनी जल्दी अर्न नहीं किया जितना मैंने इस सिस्टम से किया है, जितना मैंने रॉयल्स कम्युनिटी पाकिस्तान के थ्रू किया है। ट्रस्ट मी, सच कह रही हूँ, इसमें डेफिनेटली कुछ मिला भगत नहीं है जैसे लोग समझते हैं कि अपने सिस्टम को प्रमोट कर रही है। नो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक क्या था, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड गोल सेटिंग। अब ये फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है, फर्स्ट टाइम आपने जो है ना ये वर्ड सुना होगा। मैंने भी फर्स्ट टाइम ये वर्ड जब मैं पढ़ रही थी या इस टॉपिक के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन ले रही थी, मैंने भी फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुना था। मुझे इसका मतलब नहीं समझ आया था। आपको पता है, इसको हम फाइनेंशियल एजुकेशन भी कह सकते हैं, इनको हम फाइनेंशियल नॉलेज भी कह सकते हैं और फाइनेंशियल लिटरेसी भी कह सकते हैं। हर अब देखो, मतलब एक ही है, बट क्या है, वर्ड चेंज है, स्पेलिंग चेंज है, मतलब एक ही है। तो सेम एज इट इज, जहाँ आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, सिस्टम की मैं बात करूँ रॉयल्स कमेडी पाकिस्तान के अंदर, सबका एक ही पर्पज है कि हमने कामयाब होना है, कामयाब होना है। बट हर किसी की सोचने की सलाहियत, काम करने की सलाहियत वो अलग होती है, वो एक सी नहीं होती, ठीक है। सेकेंड थिंग ये कि कॉपी पेंसिल पास रखने का मैंने इसलिए बोला था ताकि एटलीस्ट आप लोगों को पता लग जाए कि जो आज के सेशन में होने वाला है वो आप साथ साथ लिखो। जब आप साथ साथ लिखोगे, उसके नोट्स बनाओगे, उसके बाद आगे रिव्यू दोगे, उससे डेफिनेटली वो चीजें आप भूलोगे नहीं, आपको वो चीजें याद रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको कुछ एक तरह से कह लो पैराग्राफ्स जो हो रहे होंगे, कुछ ब्लॉग्स जो हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फाइनेंशियल एजुकेशन की, फाइनेंशियल लिटरेसी की, ये है क्या, माली ख्वानदगी, ठीक है। मतलब कि माली तौर पे आप खुद को किस तरह से मैनेज करते हो, और ये फाइनेंशियली होता क्या, फाइनेंशियली स्टेबल होना क्या होता है, सबको अपनी डेली रूटीन की मैं बात करूँ तो आप रोजाना इस फाइनेंशियल एजुकेशन से, फाइनेंशियल नॉलेज से गुजरते होते हो, ठीक है। वो किस तरह से कि अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, महीना स्टार्ट हो चुका हुआ है, आपको घर में सैलरी आ गई है, आपकी मदर जो है वो सारा घर मैनेज कर रही होती हैं, वो बजट देख के चलती हैं, ठीक है। अगर पूरे महीने का बजट बिल्कुल ठीक चला गया तो क्या मिलेगी, सक्सेस, डेफिनेटली कामयाब हो गए, महीना अच्छे से गुजर गया, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। अब मैं ये भी बात करती हूँ बिजनेस माइंडसेट की। फॉर एग्जाम्पल, कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते हो, उस बिजनेस को स्टार्ट करने में क्या लग रहा है, पैसा। उस बिजनेस से क्या कमा रहे हो, पैसा। तो उसके बाद जाहिर सी बात है, जब आपका बिजनेस टोटली सक्सेसफुल हो जाएगा, आप अपने बिजनेस के अंदर कामयाब हो जाओगे, आपको क्या मिलेगी, सक्सेस।
अब नीचे मनी लिखी हुई है, ऊपर फाइनेंशियल एजुकेशन लिखा हुआ है, ये मनी का मतलब क्या है? इस मनी का मतलब ये है, चाहे आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन है, चाहे आपका बजट है, चाहे आपकी सक्सेस है, चाहे आपका बिजनेस माइंडसेट है, सब ये तीनों की तीनों किससे कनेक्टेड है? मनी से। अगर आपके पास मनी, आपके पास पैसा आ गया, तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस ही सक्सेस है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बजट कैसे मैनेज करोगे? अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप फाइनेंशियली कैसे सीखोगे? मैम मरियम आवाज़ बंद हो गई है। काइंडली थोड़ा सा सब्र करें, इंटरनेट इशू है। सॉरी एवरीवन, ये लाइट के जाने का टाइम तो नहीं है, लेकिन लाइट चली गई थी। मैं अगेन कंटिन्यू करती हूँ। सर, मैंने लैपटॉप से ज्वाइन किया, काइंडली वहाँ पे मुझे होस्ट बना दें। जी कंटिन्यू करें। वेल, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता रही थी कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप किसी भी चीज में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये एक दुनिया का, लाइक कह लो, असूल बन चुका हुआ है, या ये दुनिया चली पैसे पे रही है, ठीक है? अगर इस दुनिया में पैसा खत्म है तो समझो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। इवन कि अगर आपके पास पैसा है, आपका अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, तो लोग आके आपको झुक झुक के सलाम भी करेंगे, ठीक है? ये एक असूल बन चुका हुआ है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियली लिटरेसी एंड गोल सेटिंग होता क्या है, इन दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है, ये आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, ठीक है?
अब यहाँ पे साइड पे आपको लिख रहा शो हो रहा होगा कि हार्ड वर्क एंड माइंडसेट इज इक्वल टू गोल। अगर तो आप हार्ड वर्किंग हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, मैं हार्ड वर्कर हूँ, मैं सेशंस देती हूँ, मैं सेशंस लेती भी हूँ, मैं खुद भी सीखती हूँ, दूसरों को भी सिखाती हूँ, मैं टीम को भी लेके चल रही हूँ, खुद भी लेके चल रही हूँ, ये मेरा हार्ड वर्क है। अब मेरा माइंडसेट क्या है कि मैं स्ट्रेटेजी के साथ चल रही हूँ, मैं अपने गोल्स सेट करके चल रही हूँ, मुझे है कि मैंने इतना पैसा कमाना है कि मैं गाड़ी खरीद लूं, मैं घर खरीद लूं, मुझे इतना पैसा कमाना है कि मैं लग्जरी लाइफ गुजारूं। तो ये मेरा माइंडसेट है। अब मैं हार्ड वर्क के अपना माइंडसेट के साथ साथ अपना हार्ड वर्क वैसे लेके चल रही हूँ, अपनी मेहनत वैसी कर रही हूँ, तो डेफिनेटली मुझे मेरे गोल्स अचीव होंगे। अगर मेरे पास ये दोनों चीजें नहीं है तो मैं अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकती। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं। ईएसबीआई मॉडल आपने बहुत से सीनियर से सुना होगा, बहुत से एडमिन ने आपको ये अच्छे से समझाया हुआ भी होगा, ठीक है, बट मैं यहाँ पे आपको कुछ अलग तरीके से आज सिखाती हूँ जिससे डेफिनेटली आपको ये चीज याद रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सारे इनबॉक्स के अंदर ये बताएं कि आपके अपने लाइफ में कोई गोल्स है, कि आपको जिंदगी में कुछ हासिल करना है या आपको अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करना है। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताएं। ये 33 के 33 मेंबर्स मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताएं कि आप लोगों के अपने लाइफ में कोई गोल्स हैं, कि आपको काम क्यों करना है, आपने आगे कैसे बढ़ना है, या कुछ भी अपने वर्क को लेकर, अपनी जिंदगी को लेकर कोई गोल सेट किए हुए हैं आप लोगों ने। ओके। ठीक है। ठीक है। बेस्ट हो गया। अब आपने क्या करना है कि ये पूरा आपने ये जो ईएसबीआई मॉडल मुझसे सीखना है ना, आपने अपने जहन के अंदर अपने गोल्स एंड ड्रीम्स सेट करके रखने हैं। जिसने मुझे चैट बॉक्स के अंदर आंसर नहीं किया सीधा किक आउट करूंगी मीटिंग के अंदर से। मुझे सोए हुए लोग बिल्कुल भी नहीं चाहिए, वरना मैंने अपनी टीम को भी ऐसी खाली किया। बेशक मेरे पास 10 लोग 20 लोग बचे हुए हैं, वो इसीलिए बचे हुए हैं कि मैं जो इनएक्टिव लोग होते हैं ना, जो सीरियस नहीं होते अपने काम को लेकर, उनको साइड पे कर देती हूँ, क्योंकि मुझे सोई हुई कौमें नहीं चाहिए। खैर, अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ ई फॉर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको पिक्चर शो हो रही होंगी कि एक साइड पे यहाँ पे आपको कुछ लोग दिख रहे हैं, आगे घड़ी और भी पैसा है। जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, ठीक है, जो एक काम करने वाला इंसान होता है, जो किसी की नौकरी करता है, एम्प्लॉय मजदूर को बोलते हैं, ठीक है। जब वो किसी की नौकरी करता है तो वो क्या करता है, अपने आप को भी इन्वेस्ट करता है, अपना टाइम भी इन्वेस्ट करता है, फिर उसको जाके पैसे मिलते होते हैं। एक एम्प्लॉय की ये जिंदगी है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ सेल्फ एम्प्लॉय की, सेल्फ एम्प्लॉय कौन सा होता है, ठीक है, जो अपनी जात से काम करता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैं अकेली काम कर रही हूँ, मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, मेरे साथ मेरी टीम नहीं है, ना मेरा कोई बॉस है, ना मेरा कोई ऑनर है, तो ये मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, मैं अपनी जात के खुद ही एम्प्लॉय हूँ। मुझे कोई और लेके नहीं चल रहा है, ना मैं किसी और को लेके चल रही हूँ। बट यहाँ पे क्या सीन है, उल्टा सीन हो रहा है कि मैं पैसा लगा रही हूँ, ठीक है, और मुझे आगे क्या टाइम मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक अपनी छोटी सी जर्नी बता देती हूँ कि रिसेंटली जब मैंने मेटाफोर्स को ज्वाइन किया था, होलीवर्स को ज्वाइन किया था, मेरी कोई टीम नहीं थी, ठीक है, और उसी दौरान मेरी कजन की शादी भी थी, मैं अकेली काम कर रही थी ना, तो मुझे प्रमोशन भी लगानी होती है, साथ के साथ जाहिर सी बात है आपको अपने टीयर एक्सटेंड करने होते हैं, जो जो चीजें बीच में आ रही होती हैं। मैं वहां पे पैसा खुद से लगा रही थी, ठीक है, मैं खुद से पैसे पे पैसा लगाई जा रही थी, मेरी टीम नहीं बन रही थी ना, मैंने टीम क्रिएट करने की कोशिश की, मैं खुद से पैसे लगाई जा रही थी, और मेरा टाइम भी वेस्ट हो रहा था। ना मैं अपनी कजन की शादी में जा सकी, ना मैं बाहर आउटिंग करने जा सकी, मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं अकेली काम कर रही थी। ये होता है सेल्फ एम्प्लॉय। अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ बिजनेस ओनर की, सच में ईएसबीआई मॉडल के अंदर, जस्ट एक मिनट, ओके, तो अगर मैं आपको एएसबीआई मॉडल के अंदर बताऊं, जो बेस्ट थिंग है ना, डेट इज बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, ये दोनों वो चीजें हैं जिससे आप मिलियनर बिलियनर बन सकते हो आराम से। अगर मैं बिजनेस ओनर की बात करूँ ना, एक बिजनेस ओनर ओनर जो होता है, एक अकेला इंसान जो होता है, वो टाइम भी उसके कंट्रोल में होता है, पैसा भी उसके कंट्रोल में होता है, लोग भी उसके कंट्रोल में होते हैं, वो किसी के कंट्रोल में नहीं होते। जस्ट उन्होंने अपना एक अंपायर बना के छोड़ दिया, वो होता है जैसे कि मिस्टर लाडो है, ठीक है, मिस्टर लाडो ने अपना एक अंपायर बना के छोड़ दिया है। उसमें लोग काम भी कर रहे हैं, उसमें लोग वक्त भी दे रहे हैं, उसमें लोग पैसे भी कमा रहे हैं। अब ये तीनों चीजें मिस्टर लाडो नहीं लगा रहे, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर लाडो ये तीनों चीजें नहीं लगा रहे, वो आउटिंग पे जाते हैं, वो फैमिली के साथ जाते हैं, वो बिजनेस टूर्स करते हैं, वो अपनी लाइफ इंजॉयमेंट के साथ गुजार रहे हैं, उनको पैसा भी आ रहा है, उनका टाइम भी बच रहा है, उनकी फैमिली भी बच रही है, वो अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं, वो खुद भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनके पास पैसा भी आ रहा है। तो ये होता है बिजनेस ओनर। बेसिक स्टार्ट करने में आपको एफर्ट्स लगती हैं, बट जब आप एक बिजनेस ओनर बन जाते हो ना, फॉर द लाइफ टाइम आपको उसको सुकून मिलता है।
ना कि कुछ घंटों का, ना कि कुछ दिनों का। अब यहाँ पे इन्वेस्टर की बात करते हैं। इन्वेस्टर जो है ना वो पैसे से पैसा बनाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। मेरे बाबा जो है वो खुद भी नेटवर्किंग करते हैं। मैं अपने फादर के साथ जब बैठती हूँ ना, हमारी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की डिस्कशन चलती है, हम और की डिस्कशन करते ही नहीं है। क्योंकि मेरे लाइफ का एक ही विजन है कि मुझे जितना हो सकता है पैसा बनाना है, जितना हो सकता है मुझे कामयाब होना है, ठीक है। और आज का दौर तो ऐसे है कि पैसे के बगैर कुछ भी नहीं होता। अब मैं जब भी अपने फादर के साथ बैठी हूँ, मैं उनको ये कहती हूँ, ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये हमेशा प्रॉफिट की बात क्यों करते हैं, ये लॉस की बात क्यों नहीं सुनते। देन उन्होंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल एक गरीब आदमी है जिसके पास हुनर है, जिसके पास दिमाग है कि वो काम कर सकता है, वो अच्छा कारोबार खड़ा कर सकता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, वो कारोबार शुरू नहीं कर सकता। तो एक इन्वेस्टर उस गरीब आदमी के पास जाता है कि ये लो पैसे, तुम काम शुरू करो, ठीक है। अगर इसमें मुझे 50% प्रॉफिट होता है, उसमें से 40% मेरा, 10% तुम्हारा। अब बाबा यहाँ पे मुझे कह रहे हैं कि देखो, जहन किसका, उसका चलाने वाला कौन, गरीब आदमी। जो इस बिजनेस को सक्सेसफुल बना रहा है कौन है, गरीब आदमी। पैसा किसका लग रहा है, इन्वेस्टर का लग रहा है। यहाँ पे पैसे को ज्यादा अहमियत दी जा रही है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि इन्वेस्टर कभी भी लॉस की बात नहीं करता। अगर वो कहीं इन्वेस्ट करता है तो उससे डबल ट्रिपल वो एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। अगर वो कहीं इन्वेस्ट कर रहा है और उसको फील होता है कि मुझे यहाँ से लॉस हो जाएगा, तो वो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो अपने विजन, अपने वर्ड्स, अपनी क्लैरिटी अपने वर्क को लेकर इतनी रखो कि कोई न्यू क्लाइंट, कोई न्यू पर्सन, कोई प्रोस्पेक्ट आपके पास आता है तो आप अपने जहन के अंदर ESBI मॉडल फट से घुमाओ और उसको एज ए इन्वेस्टर, एज ए बिजनेस ओनर गाइडेंस दो। डेफिनेटली आपके साथ ज्वाइनिंग करेगा। अगर आप उसे एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जाओगे, सेल्फ एम्प्लॉय की तरफ ले जाओगे, कभी भी वो नहीं काम करेगा। अगर आप उसको बोलते हो यहाँ पे आप सेल्फ मेड वर्क करते हो, कुछ इतने जो है ना जहीन आगे से पर्सन जो होते हैं वो कहते हैं सेल्फ मेड यानी नौकरी, यानी मुलाजमत, यानी अपने आप को इन्वेस्ट करना। हम तो नहीं, ये नहीं कर सकते, हालांकि उन्हें जॉब नहीं मिल रहे होते, बट वो कीड़े निकाल रहे होते हैं, ठीक है। ये फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल एजुकेशन इसीलिए दी जाती है, मेन मकसद यही होता है कि आपको ये मॉडल्स क्लियर हो जाए ताकि अपनी लाइफ में भी आप सक्सेसफुल हो जाओ एंड आगे भी आप सक्सेसफुल हो जाओ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए मेरी बात सुने, अब आती है गोल वाली कहानी। सबसे पहले अपने नोटबुक्स ऑन करें एंड मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताएं कि आपकी नोटबुक्स ऑन हो चुकी हैं जल्दी से, या फोन का नोटपैड ऑन कर लें। मैंने पिक्चर स्क्रीनशॉट्स मंगवाने हैं बाद में आप लोगों से। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल नहीं है तो फोन का नोटपैड ऑन कर लो, जो जो चीजें मैं कहूंगी वो लिखते जाना, उसके बाद मैं उनके पिक्चर्स स्क्रीनशॉट्स आपसे लूंगी और आप वो ग्रुप में शेयर करोगे, पूरा ग्रुप देखेगा वो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज लिखी है मैंने कि दिस इज अ ड्रीम और गोल्स ऑफ एवरी पर्सन। ये अच्छी जिंदगी, अच्छी लाइफ, अच्छा पार्टनर, अच्छी फैमिली हर कोई सोचता है। अच्छी गाड़ी और अच्छी जो है ना बाइक हर कोई सोचता है। अच्छा घर हर कोई सोचता है। ये तो तीन, ये वो गोल्स हैं जो कि हर एक छोटे से छोटा बच्चा, छोटी से छोटी बच्ची का गोल होगा। चाहे अब हम मेच्योर हो चुके हैं, हमारे तो ये गोल्स और स्ट्रांग हो गए हैं ना। अगर मजीद इनको स्ट्रांग करना है ना, मजीद इनको हासिल करना है, तो अपने रोजाना जो है ना फोन के ऊपर वॉलपेपर लगा लो या अपने कमरे के अंदर कोई पिक्चर लगा लो, कोई ऐसा कुछ लिख लो कि रोजाना सुबह उठो तो रियलाइज हो कि मैंने अपनी जिंदगी में ये हासिल करना है। जब जब आप उसे रोज रोज नहीं देखोगे आपको वो चीज हासिल नहीं होगी, ठीक है। अगर आप उसे नहीं देखोगे आपको वो चीज हासिल नहीं होगी। अगर आप उसको रोजाना देखोगे आपका दिल करेगा काम करने का, आप ऐसे ग्रो करते जाओगे, डेफिनेटली आपको आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स अचीव हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी हुई है, बेस्ट वे टू सी योर गोल्स इन अ विजिबल वे। आप अपने गोल्स को आप कैसे अपनी नजरों के सामने दे सकते हो, दिमाग में तो सोच लिया सबने। जो आपने दिमाग में सोचा ना भी क्या हमारे ये गोल्स हैं, जल्दी से नोटबुक एंड जो नोटपैड है उसके ऊपर लिखो, जल्दी से लिखो। मैं भी लिख रही हूँ और मैं ग्रुप के अंदर शेयर भी करूंगी। जो आपके गोल्स एंड ड्रीम्स है ना, उनको आप अपने नोटबुक या अपने नोटपैड पे लिखो जल्दी से, फिर मुझे बताओ। ओके, सबने लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, अगर आपने अपने ये गोल्स, अपने ड्रीम्स, कोई भी गोल्स है, कोई भी ड्रीम्स है आपको अपनी जिंदगी में हासिल करने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको उस तरह का काम करना पड़ेगा। आपको वैसे स्ट्रगल करनी पड़ेगी। फर्स्टली अपना जहन इतना ओपन कर लो कि थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, कि आप बिजनेसमैन की तरह सोचो। हमेशा बिजनेसमैन ये देखता है कि कैसे मैं पैसे से पैसा बना सकता हूँ, ठीक है, कैसे वो अपने एसेट्स फाइंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, अब मैं मेटाफोर्स का पार्ट बन चुकी हूँ ना, होलीवर्स का पार्ट बन चुकी हूँ, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं होलीवर्स से इतना अर्न कर लूं कि वही पैसे मैं अपने फिजिकल बिजनेस के अंदर लगाऊं, वही उसी पैसे से मैं अपना कोई फिजिकल कारोबार शुरू करूं।
किसकी तरह सोच रही हूँ, एक कारोबारी आदमी की तरह सोच रही हूँ? नहीं तो मैं ये कह सकती हूँ कि ठीक है मैं कमा रही हूँ तो बस यही बहुत है। नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि इस पैसे से मैं और कितना पैसा बना सकती हूँ। थर्ड पॉइंट है, पैसे के साथ खेलो। जितना हो सकता है, जितना हो सकते हैं अपने कारोबार स्टार्ट करो। कैसे होंगे? पैसे से होंगे। पैसा कैसे होगा? जब कमाओगे। जब तक काम नहीं करोगे, जब तक कमाओगे नहीं, पैसा हाथ में नहीं आएगा। एंड परफॉर्म योर बेस्ट, अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करो, ताकि कल को ये रिग्रेट ना हो कि मैंने तो मेहनत की नहीं। कल को ये फील ना हो, अगर आप 2 मिनट बैठ के सोचो कि भाई मैंने किया क्या था, और आपको कहीं भी एक पॉइंट भी अगर बेस्ट लगता है ना, कि मैंने एटलीस्ट कोशिश तो की थी, मैंने अपना परफेक्ट 100% तो दिया था, आपको सुकून मिल जाएगा। आपको रिग्रेट भी नहीं होगा। ठीक है। ओके। अब ये कुछ फाइनेंशियल स्टेटस है हमारे अपनी कम्युनिटी के। ठीक है। जिसके अंदर मैं सिर्फ समीर खान की बात करूं, तो माशाल्लाह से इनकी एज कितनी होगी? ज्यादा नहीं है। ठीक है। सर समीर खान ने अभी तक इस सिस्टम से 5 करोड़ रुपए अर्न कर लिए हैं। किसी को यकीन होता है, किसी को नहीं होता, बट वल्ला उन्होंने कर लिए हैं। ठीक है। फर्स्ट टाइम होली चेन, जितने भी इसके हॉलीवर्स के प्रोजेक्ट्स हैं, सब में इंटर होके इन्होंने इतना अर्न कर लिया है। ठीक है। अब सर समीर इतना अर्न कर सकते हैं, तो यहाँ पे मौजूद इस सेशन में जितने भी लड़के हैं, क्या आप नहीं कर सकते? आप में किसी चीज की कमी है? नहीं है। क्या चीज की कमी है? अपने गोल सेट कर लो, अपने विजन क्लियर कर लो, थकना नहीं है, आगे ऐसे ही बढ़ना है। एंड जितनी हर्डल आ जाए, जितनी मुश्किलात आ जाए, आपको वो हासिल करना है तो करना है। लड़कियों से ज्यादा लड़के अपनी बात पे डटे हुए होते हैं कि हमने ये करना है तो करना है। वो मेहनत भी ज्यादा करते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ सामला की बात करूं, ही इज जस्ट 23 ईयर्स ओल्ड, 22 to 23 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। इतने कोई बड़ा नहीं है, 22 से 23 साल की उम्र में है। मैं आपको अपनी क्लास फेलोज की बात बताऊं तो 22 से 23 साल के हैं यूनिवर्सिटी फेलोज। वो स्टिल डिग्रियां लेकर धक्के खा रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, उनको जॉब्स नहीं मिल रही। ठीक है। और सर उसामा माशाल्लाह 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 3 करोड़ रुपए यहाँ से अर्न कर चुके हुए हैं। डिफरेंस आपको दिख रहा है? अब यहाँ पे आप बहुत से लोग सोचेंगे हम भी कमा लेंगे, हम भी कर लेंगे। ऐसा नहीं होता भाई। जब तक खुद से काम नहीं करोगे, जब से आगे नहीं बढ़ोगे, जब हर्डल्स से लड़ोगे नहीं हो सकते कामयाब। ठीक है। और लड़कों की लाइफ में वैसे बहुत चीजें आती हैं, घर होता है, उसके बाद जब शादी हो जाती है, बीवी बच्चे, एवरीथिंग उन्होंने सब संभालना होता है। तो जब तक आप अपनी बात पे, अपनी चीजों पे डटे नहीं रहोगे, अपनी अपनी विजन क्लियर नहीं रखोगे, नहीं हासिल कर सकते कुछ भी। द मेन मोटिवेशन इज मिस आमन मुबश्शिर। उनकी मैं बात करूं, आप सबने उनको फिजिकली इवेंट पे देखा भी होगा। उनकी आवाज लगती वो छोटी है। ठीक है। एंड अगर उनकी अर्निंग की बात करें, माशाल्लाह शी अर्न 1 करोड़ रुपीज, 1 करोड़ रुपए। ठीक है। इस सिस्टम से शौक की बात है। अब सब लोग कहेंगे वो कमा सकती हैं, वो कर सकती हैं, वो ग्रो कर सकती हैं। क्यों भाई? आप में कमी है किसी चीज की? आप में दिमाग नहीं है? अल्लाह ताला ने सोचने की सलाहियत नहीं दी, या अल्लाह ताला ने आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया, या अल्लाह ताला ने आपके लिए रिस्क नहीं लिखा? सब कुछ है आपके पास, सिर्फ नीयत के ऊपर सब डिपेंड करता है, एंड गोल्स के ऊपर डिपेंड करता है। सर मोहम्मद अवैस है, जिनकी अर्निंग 60 लाख रुपए है, सर आसिम की 30 लाख रुपए, और फिर मैं आती हूँ। ठीक है। अगर मैं आपको अपनी बात करूं, मैं सिर्फ 20 साल की हूँ, और पिछले 3 से 4 साल से मैं स्ट्रगल ही कर रही हूँ, सच में स्ट्रगल कर रही हूँ। बाज औकात मेरी टीम टूट के बिखर जाती है, खत्म हो जाती है। रिसेंटली मेरी इतनी बड़ी टीम टूटी है, मुझे टाइम लग रहा है वो टीम खड़ी करने में। मैं क्या करूं? छोड़ के बैठ जाऊं? खत्म कर दूं सब? अब हॉलीवुड का एक सिस्टम है, टेक्सटाइल बंद हुआ हुआ है, मैं छोड़ दूं काम? ना करूं? अर्निंग आ रही है या नहीं आ रही, अपना डटे रहो। जब तक आप खड़े रहोगे, डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएगा। अगर मैं बात करती हूँ आज की, थर्सडे, आज अगर आज मैंने काम नहीं किया, आज मैंने सारा दिन काम नहीं किया, और मुझे इस टाइम बहुत रिग्रेट हो रहा है कि क्या पता शायद मुझे आज रिजल्ट आ जाता। अब मैं कल काम करूंगी ना, मुझे कल अगर रिजल्ट नहीं आएगा, मैं ये सोचूंगी हाय थर्सडे को कर लेती तो मुझे रिजल्ट आ जाता, मैंने वो दिन ही गवा दिया। ठीक है। तो ये चीजें बताने का, ये चीजें कहने का मकसद ही यही है कि अगर आप लोग अपने विजन क्लियर नहीं करोगे, अपने गोल्स क्लियर नहीं करोगे, आप कभी भी ये जो आपको चेहरे दिख रहे हैं इनकी जगह पे नहीं आ सकते। अगर इन जगहों पे आना है, इतनी ही अर्निंग करनी है, तो खुद को स्ट्रांग कर लो, खुद के विजन गोल्स क्लियर कर लो। सर आसिम के गोल्स हैं, वो अभी कॉलेज में जाते हैं, वो पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट है वो। ठीक है। साथ के साथ वो अर्न कर रहे हैं। मैं आपको अपनी बात करूं तो मेरी स्टडी कंप्लीट हो चुकी हुई है। ठीक है। अब मेरा क्या विजन है, मेरा गोल क्या है? सब कहते होंगे सब कहते हैं शादी करते हैं, शादी करते हैं, बट नहीं, मेरा गोल यही है कि मुझे पैसे कमाने हैं। कमाने हैं तो कमाने हैं। अगर आज मैं होली को छोड़ देती हूँ ना, मैंने ये सोचा हुआ है कि मेरे लिए कोई और सिस्टम नहीं है।
अपने लिए यहाँ से आने जाने के रास्ते बंद कर दें। आ गए हैं तो यहीं से कमाना है। अगर आप बाहर जाने की बात करेंगे, बाहर जाने का सोचेंगे, कभी भी नहीं कमा सकेंगे। ठीक है। जो चीज चूज कर ली है, जो रास्ता चूज कर लिया है, उसी के ऊपर चलो, ना कि उससे पीछे हटो, ना कि वहीं पे गिड़गिड़ा के बस ठीक है खत्म, अब नहीं करना काम। नो, ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे लास्ट में मैंने एक लाइन लिखी हुई है कि हर कोई अपने गोल सेट कर लेता है। आप लोगों ने भी अपने गोल सेट कर लिए हैं, बट कभी ये सोचे कि हमने इनको हासिल कैसे करना है, हमने इनको अचीव कैसे करना है। मैं आपको अपनी बात करूँ, 3 साल पहले मैं एक सिंपल सी लड़की थी, ठीक है, मुझे मेरे में इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था। बट मैंने अपना सोच के ऐसे सोचा, मैंने कहा यार मुझे कुछ करना चाहिए जिंदगी में। पैसा बहुत जरूरी चीज है। जिस तरह से मैं अपनी चीजें सोचती हूँ कि अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, ये चीजें होनी चाहिए, कब तक मेरे बाबा कमाएंगे। ठीक है, मेरी यही सोच थी, कब तक मेरे बाबा, कब तक हमारे भाई कमाएंगे, मुझे खुद से कुछ करना चाहिए। अरे मैं इतना कहूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को थैंक यू बोलो कि आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, रॉयल्स मीडिया पाकिस्तान है, जिसमें सीनियर्स तक आपको गाइड करते हैं आज के दौर में। आज अगर जितने भी प्लेटफॉर्म उठा के देख लो, कोई सीनियर, कोई एडमिन इतना नहीं गाइड करता। हफ्ते में एक सेशन होते हैं उनके, ठीक है, रोजाना कोई सेशंस नहीं होते। पूरी टीम डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, सीनियर्स के ऊपर, वो पूछते भी नहीं है। बट आरसीबी के अंदर हर एडमिन के साथ आपकी अच्छी बातचीत होगी, कोई एडमिन आपको ईगो नहीं दिखाता, कोई एडमिन आपको यहाँ पे अकड़ नहीं दिखाता, उल्टा आपके इश्यूज क्लियर करता है, आपको सोल्यूशन देता है, आपको ये बोलता है भाई काम कर लो, काम कर लो। तो मुझे ये बताओ, एक दिन आएगा हम नहीं थक जाएंगे, हमारी बस हो जाएगी। मैं तो बोलती हूँ अब, ये जो सेशंस के अंदर कहानी चल रही है ना कि 30 आते हैं, 35 आते हैं, 20 आते हैं, 10 आते हैं, ये हमने कहानी खत्म कर देनी है। ये सेशंस खत्म हो जाएंगे, फिर आप लोग मुझे बता दें कि किधर जाएंगे, और प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे, वहां पे जाके फिर पैसे लगाएंगे, वहां पे फिर पैसा वेस्ट कर देंगे। क्योंकि ऐसे एडमिन्स, ऐसे सीनियर्स कहीं नहीं दिखेंगे आपको। बेशक आप जाके मार्केट देख लो, मार्केट के अंदर ऐसे लोग हैं ही नहीं। ठीक है, जो दूसरों का सोचे, वो सिर्फ अपना बेनिफिट सोचते हैं, अपना मफाद सोचते हैं। मैं आपको अपने बताऊं, तो जब मैं ऑनलाइन फील्ड के अंदर आई थी, ऑनलाइन फील्ड के अंदर अंदर मैंने 3 लाख रुपए अपना जाया कर दिया था। 3 लाख रुपए सिर्फ यही, मैं पैसा कमा लूं, पैसा कमा लूं। मुझे कोई मेंटोर, कोई सीनियर अच्छा नहीं मिला था। अगर मिला है तो शुक्र अदा करो और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करो। तो ये जो मैंने लाइन लिखी हुई है कि गोल तो हर कोई सेट कर लेता है, लेकिन उन गोल्स को आपने देखना कैसे है अपनी आंखों से, कि आपने दिमाग में सोचा था और आज आपको वो दिख रहा है। स्ट्रगल करो, मेहनत करो, हार्डवर्क शो करो, फाइनेंशियली खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि ईएसबीआई मॉडल भी आपके सामने छोटा लगे, आपको वो भी छोटा लगे। ठीक है। तो मेरा आज का सेशन बेस्ट गया होगा, मैंने तो अपना बेस्ट दिया है। आगे आप लोग की जहनियत पे आपने उसको कैसे समझा है, कैसे उसको लिया है। सेकंड थिंग ये कि जो कि मैं हमेशा अपने हर सेशन के अंदर कहती हूँ, ग्रुप्स के अंदर जाके रिव्यूज इसलिए देने हैं ताकि जिस जो सेशन में नहीं आया उसको रियलाइज हो उसने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी गवा दी है। ठीक है। इस सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग में दूंगी जब तक मेरी सीरीज के अंदर 40+ मेंबर्स नहीं आते। जाके अपनी क्रॉस लाइन, अपलाइन, डाउनलाइन, जिसको बताना है बताएं कि नेक्स्ट से इस तरह से ही कहानी चलेगी। बाकी इंशाल्लाह फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी कल, एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू सेशन के साथ। सब अपना ध्यान रखेगा। अल्लाह हाफिज।